हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हम मेनली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वहां पर जाकर AEW स्टार्स ने क्या किया। और मैं सिर्फ होप कर रहा हूं कि इस वीडियो पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग की तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, क्योंकि वो यूं ही किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग के न्यू बिगिनिंग इन ओसाका पे पर व्यू की, और हम जानेंगे कि उस शो पर क्या क्या हुआ, जिसके साथ ही हम AEW से रिलेटेड काफी सारे छोटे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि AEW रैंकिंग्स और AEW के हाल फिलहाल में सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्या चल रहा है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के रैंकिंग्स की और जानते हैं कि इस वीक के AEW की रैंकिंग्स क्या रही है। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर हर एक डिवीजन की रैंकिंग के हिसाब से कोई सुपरस्टार किसी चैंपियनशिप को चैलेंज कर सकता है। और इस वीक भी AEW की सेकंड वीकली रैंकिंग्स रिवील हुई है, जहां पर अगर हम शुरुआत करें AEW के ट्रियोस डिवीजन से, तो इस ट्रियोस डिवीजन के अंदर नंबर 5 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, 4 पर आते हैं ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, 3 पर आते हैं हार्डीज और मार ब्रिस्को, 2 पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और 1 पर FTR और गार्सिया। और स्टिल है AEW ट्रियोस चैंपियन द अक्लेम, जहां पर आप ग्रीन सिग्नल से देख सकते हैं कि इस वीक रैंकिंग्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें टैग टीम चैंपियनशिप्स की, तो टैग टीम रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, 3 पर आते हैं टॉप फ्लाइट, 2 पर आते हैं मॉक्सली और क्लूडियो कैस्नोली और 1 पर आते हैं बिग बिल और रिकी स्टार्स। और स्टिंग और डार्बी एलन बन चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू AEW टैग टीम चैंपियंस, जो कि है टैग टीम डिवीजन के लिए रैंकिंग्स। लेकिन जहां तक बात है विमेंस डिवीजन की, तो गाइस विमेंस डिवीजन की रैंकिंग्स लास्ट वीक जैसी है और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए। नंबर 5 पर आती है मराया में, 4 पर स्काई ब्लू, 3 पर हिकारू शिडा, 2 पर थंडर रोजा और 1 पर डियाना पुराजो। और स्टिल टीबीएस चैंपियन है जूलिया हार्ट और विमेंस चैंपियन है टाइमलेस टोनी स्टॉर्म। लेकिन जहां तक बात है सिंगल्स मेल डिवीजन की, तो इसके अंदर नंबर 5 पर आते हैं कनुस्के तकेत्सा, 4 पर जॉन मॉक्सली, 3 पर एडम कोपलर और पता नहीं कैसे लेकिन नंबर 1 के लिए यहाँ पर टाई हो चुका है, जहाँ पर स्वर्स स्टिटलैंड और हैंगमैन पेज दोनों ही नंबर 1 पर है। और स्टिल है AEW के ट्रिपल क्राउन चैंपियन एडी किंगस्टन, इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी, TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज और वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो, जो कि AEW की इस वीक की अपनी वीकली रैंकिंग्स है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी पर बात करते हुए कनुस्के तकेत्सा ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि अब वो टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर आ चुके हैं और अब वो भी किसी चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब कनुस्के तकेत्सा किस चैंपियनशिप के लिए जाते हैं। लेकिन सच में अब देखने के लिए मजा आएगा कि हर एक सुपरस्टार हर एक चैंपियनशिप के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर कौन से टाइटल चेंजेस होते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW की सोशल मीडिया हैंडल्स की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW की सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्या क्या चल रहा है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि रैम्पेज शो के बाद क्या हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि रैम्पेज शो पर हमें रूबी सोहो सरया पर टर्न होते हुए दिखाई दी। लेकिन इसी पर रिएक्ट करते हुए हाल ही में सरया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्वीट किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें हार्ट ब्रेक का इमोजी पोस्ट किया है, जिससे कि वो क्लियरली दिखा रही है कि उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। पर इसी पर सरप्राइजिंगली एना जे ने भी एक ट्वीट किया और एना जे ने लिखा वेल फाइनली, मानो कि उनका कहना हो कि फाइनली रूबी सोहो को पता चल चुका है कि रूबी सोहो को धोखा किसने दिया है। क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि यहाँ पर रूबी सोहो ने सरया के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर एना जे को टारगेट किया था, लेकिन रियल में वो एना जे नहीं बल्कि सरया ही थी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब सच में आगे ये स्टोरी देखने के लिए मजा आएगा। पर इसके साथ ही हमने कोरियन शो पर भी देखा था कि हमें ब्रायन केज एक 1-on-1 मैच का पार्ट बनते हुए दिखाई दिए थे, जहाँ पर अपने मैच के बाद ब्रायन केज ने एक मैस्कॉट पर अटैक किया था और इसी के बाद उस मैस्कॉट ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उसे भी अपने टेल के अंदर इंजरी हुई है और उसने हुक को अपने आप को बचाने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन इस पर ही ब्रायन केज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो लकी है कि उन्हें हुक ने बचा लिया, नहीं तो यहाँ पर चीजें काफी वर्स्ट हो सकती थी। जो बातें यहाँ पर ब्रायन केज ने ट्वीट की है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिर एक बार मुझे ये इंटरेक्शन भी काफी अच्छा लगा। पर इसके साथ ही आपको पता होगा कि हमने कोरियन शो पर देखा था कि क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल एक बैकस्टेज इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए कह रही थी कि उन्हें स्काई ब्लू के खिलाफ एक मैच चाहिए और स्ट्रोकली हैथवे मैच ऑफिशियल कर दे। लेकिन इसी पर बात करते हुए कुछ फैंस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या स्ट्रोकली हैथवे कभी हाउस ऑफ ब्लैक के ब्रॉडी किंग को मैच कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इसी पर बात करते हुए स्ट्रोकली हैथवे ने दिखाया कि स्ट्रोकली हैथवे ने ब्रॉडी किंग को प्राइवेट मैसेज शेयर किया था, जहां पर वो ब्रॉडी किंग को एक 6-man टैग टीम मैच के अंदर फेस करना चाहते थे। लेकिन इस पर ही ब्रॉडी किंग ने भी एक ट्वीट किया, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो कोरियन शो के बाद मार्क ब्रिस्को का खून दिखाते हुए कह रहे हैं कि स्ट्रोकली हैथवे नेक्स्ट है।
तो देखना पड़ेगा कि क्या इसके बाद हमें फाइनली स्ट्रोक लेहती और ब्रॉडी किंग के बीच में भी एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, या सिर्फ AEW की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल्स पर छोटा सा मजाक था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में ऐसे इंटरेक्शंस देखने के लिए भी काफी मजा आता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हाल ही में हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग के पेपर व्यू यानी कि न्यू बिगिनिंग इन ओसाका की, और जानते हैं कि इस पेपर व्यू पर क्या क्या हुआ। क्योंकि गाइस सच में इस पेपर व्यू पर भी जाकर AEW स्टार्स ने काफी सारी चीजें की है, जहां पर हमें सबसे पहले इस पेपर व्यू पर AEW स्टार ब्रायन डेनिसन जैक सेबियर जूनियर को एक रीमैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर फिर एक बार ब्रायन और जैक सेबियर जूनियर का ये रीमैच एक काफी जबरदस्त टेक्निकल मैच रहा है। पर इस बार रिजल्ट ब्रायन के फेवर के अंदर नहीं आया, क्योंकि जैक सेबियर जूनियर ने ब्रायन डेनिसन को हरा दिया, और इसके बाद ब्रायन ने भी जैक सेबियर जूनियर को स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। और इसके साथ ही हमने इस शो पर काजुचिका ओकाडा और हिरोशी तानाहाशी को भी एक 1-on-1 मैच के अंदर रसल करते हुए देखा। और न्यू जापान के अंदर ये राइवलरी बिल्कुल वैसी है जैसे कि WWE के अंदर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जहां पर इन दोनों के बीच में इससे पहले भी काफी बार मैचेस हो चुके हैं, करीब 15-20। पर ये दोनों के बीच में एक आखिरी मैच था जहां पर ओकाडा ने हिरोशी तानाहाशी को हरा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ओकाडा यहाँ पर काफी इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि ओकाडा का ये न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर आखिरी मैच था। और अपना मैच खत्म करने के बाद यहाँ पर ओकाडा काफी इमोशनल हो चुके थे, और वो रिंग के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लोगों के सामने बैठकर रो भी रहे थे। और पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर ओकाडा के लिए चीयर कर रहा था, जो देखकर आपका तो पता नहीं, लेकिन गाइस सच में मैं भी काफी इमोशनल हो चुका था, क्योंकि ओकाडा भी अब न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस शो के मेन इवेंट के अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी कि विल ऑस्प्रे की टीम बुलेट क्लब वॉर डॉग्स को एक नो डिस्क्वालिफिकेशन केज मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई दी, जो मैच भी इस पेपर व्यू पर सबसे जबरदस्त मैच रहा है, क्योंकि ये मैच करीब 1 घंटे चला है। क्योंकि हमें इस मैच के अंदर जबरदस्त स्टोरी टेलिंग, इंसेन रेसलिंग मूव्स और काफी एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी देखने को मिली है। और गाइस सच में अगर आप ये मैच देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर प्रोबेबली हमारे वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये पूरा का पूरा मैच चेकआउट कर सकते हैं। पर इस मैच की एंडिंग भी काफी सैड रही, क्योंकि यहाँ पर बुलेट क्लब ने विल ऑस्प्रे की टीम को इस मैच के अंदर हरा दिया, जो देखकर विल ऑस्प्रे काफी टूट चुके थे। पर इससे ज्यादा प्रोबेबली वो इस चीज से नाराज थे, क्योंकि उनका न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर आखिरी मैच था। और इसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी यूनाइटेड किंगडम ने विल ऑस्प्रे को एक फेयरवेल दिया। यहाँ पर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि विल ऑस्प्रे के लिए न्यू जापान प्रो रेसलिंग का अपना एक करियर, एक काफी जबरदस्त करियर रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाने के बाद विल ऑस्प्रे कभी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि एक दिन विल ऑस्प्रे जरूर वापस आएंगे। पर ऑस्प्रे की न्यू जापान प्रो रेसलिंग फैंस से एक विनती है कि वो कभी ऑस्प्रे को भूल ना जाए, क्योंकि वो अपने लाइफ के अंदर कभी भी न्यू जापान फैंस को भूल नहीं पाएंगे। जो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने कही और अपने 8 साल के करियर के लिए थैंक यू कहा, क्योंकि एक तरीके से न्यू जापान प्रो रेसलिंग के हर एक आदमी ने विल ऑस्प्रे को न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर एक बच्चे से आदमी बनते हुए देखा है। जो ऑस्प्रे की जर्नी सच में काफी शानदार जर्नी रही है। और यहाँ पर आखिरकार ऑस्प्रे ने भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग को गुड बाय कहा है, जहां पर ऑस्प्रे भी लिटरली रो रहे थे। और गाइस मेरे लिए भी ये सेगमेंट काफी इमोशनल रहा। और यही सब चीजें इस साल की न्यू जापान प्रो रेसलिंग के न्यू बिगिनिंग इन ओसाका पेपर व्यू के अंदर हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही अब AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?